हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर लाइव में। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एक्सक्रेटरी सिस्टम का। एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब होता है उत्सर्जन तंत्र। तो आज की क्लास जो होने वाली है सो क्लास नंबर 6 होने वाली है। तो चलिए, एक्सक्रेटरी सिस्टम से जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था पूछा जाता है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। पहला क्वेश्चन है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का जो मुख्य अंग जो होती है वह कौन सी होती है? तो किडनी होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक जीके जीएस की तैयारी करने के लिए। मानव शरीर में कितनी किडनी होती है? तो किडनी की संख्या जो होती है मानव शरीर में वह 2 होती है। किडनी कहाँ स्थित होती है? तो किडनी जो होती है पीठ की ओर रीढ़ की दोनों तरफ स्थित होती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। किडनी का आकार जो होती है वह कैसे होती है? तो किडनी की आकार जो होती है सो बीन के आकार के होती है। मानव किडनी का कार्य क्या होती है? तब मनुष्य में जो किडनी होती है उस किडनी का कार्य क्या होती है? तो रक्त को फिल्टर कर और जो वेस्ट होती है उसको बाहर निकालता है। यानी कि अब रक्त को फिल्टर करके जो उसमें अपशिष्ट मात्रा बचती है, जो उसको लगता है कि नहीं चाहिए, उसे बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन है, किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? तो किडनी की इकाई को हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक किडनी में लगभग कितनी नेफ्रॉन होती है? तो एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन की संख्या पाई जाती है। नेफ्रॉन का मुख्य कार्य जो होती है वह क्या होती है? तो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो होती है इसका मुख्य कार्य होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलस जो होती है वह कहाँ पाई जाती है? तो बाउंस का कैप्सूल में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि बाउंस का कैप्सूल में क्या पाया जाता है? तो ग्लोमेरुलस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मल्टीग्रीन बॉडी जो होती है वह किससे मिलकर बनती है? तो बाउंस का कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से मिलकर बनती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो ब्लड फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया जो होती है सो ग्लोमेरुलस में होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। फिल्ट्रेशन के बाद बनने वाला तरल को क्या कहते हैं? तो फिल्ट्रेट कहते हैं। अंतिम मूत्र में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो अंतिम मूत्र में मुख्य रूप से यूरिया पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरिया का निर्माण जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो यकृत में होती है। यूरिया शरीर से कैसे बाहर किया जाता है? यानी कि यूरिया जो है शरीर से कैसे बाहर जाता है? तो यूरिन के माध्यम से जाता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो यूरिन का निर्माण जो होती है वह किडनी में होती है। मूत्रवाहिनी उरेटर का क्या कार्य है? तो उरेटर का कार्य होता है कि मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक ले जाना, इसका कार्य होती है उरेटर का। यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र जो होती है कितने समय तक संग्रहित रहता है? तो यूरिनरी ब्लैडर में मूत्र कितने समय तक संग्रहित रहता है? तो जब तक मूत्र विसर्जन ना किया जाता है, तो मूत्र विसर्जन तक जो होती है वह संग्रहित रहता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र मार्ग का कार्य क्या होती है? तो मूत्र मार्ग यानी कि उरेथ्रा का कार्य क्या होती है? तो इसका काम होती है मूत्र को शरीर से बाहर निकालना, इसका कार्य होती है। मानव मूत्र का पीएच जो होती है वह कितना होती है? तो मानव मूत्र का पीएच मान जो होती है सो लगभग 6 होती है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट क्या है? तो मुख्य नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट मतलब जो कचरा है वह क्या है? तो वह यूरिया है। ठीक है, अपशिष्ट मतलब वेस्ट वाला, तो क्या है? वह यूरिया है। यूरिक एसिड अधिक बनने से कौन सा रोग हो जाती है? तो ध्यान दीजिएगा कि यूरिक एसिड जब अधिक हो जाती है तब गॉउट रोग हो जाती है, जिसे गठिया रोग कहते हैं। किडनी फेलर होने पर
कौन सी प्रक्रिया से इलाज किया जाता है? तो किडनी जब फेल होता है तो कौन सी प्रक्रिया से इलाज किया जाता है? तो डायलिसिस प्रक्रिया से इलाज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डायलिसिस में कौन सी झिल्ली का प्रयोग होती है? तो डायलिसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का प्रयोग होती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एक्सक्रेशन का अर्थ क्या होती है? तो एक्सक्रेशन का अर्थ होता है कि अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, इसका अर्थ होती है। मूत्र में ग्लूकोज पाया जाए तो कौन सा रोग हो सकता है? तो समझिएगा कि मूत्र में यदि ग्लूकोज पाया जाता है तब कौन सा रोग हो सकता है? तो डायबिटीज रोग हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अमोनिया किस प्रकार के प्राणी उत्सर्जित करते हैं? ठीक है, तो ऐसा कौन सी प्राणी है जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं? जैसे मानव यूरिन उत्सर्जित करते हैं, इसी प्रकार से अमोनिया को कौन उत्सर्जित करते हैं? तो जलीय प्राणी जिसे बोलते हैं एक्वाटिक एनिमल्स, वह क्या उत्सर्जित करते हैं? तो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन है यूरिया का उत्सर्जन करने वाला प्राणी कौन है? ठीक है, तो यूरिया का जो उत्सर्जन करने वाला प्राणी जो है वह क्या कहलाते हैं? तो यूरियोटेलिक कहलाता है। ठीक है, यूरियोटेलिक कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा। यूरिक एसिड उत्सर्जन करने वाला प्राणी को क्या कहते हैं? तो यूरिकोटेलिक कहेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है इनसफिशिएंट वाटर की स्थिति में कौन सा वेस्ट कम उत्सर्जित होती है? तो यूरिन होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किडनी का रंग जो होती है वह कैसा होती है? तो किडनी का रंग गाढ़ा यानी कि डार्क रेड होती है। कौन सा हार्मोन किडनी में काज करती है? तो एडीएच हार्मोन जो होती है वह किडनी में काज करती है, और एडीएच का फुल फॉर्म जो होती है सो एंटी डायरेटिक हार्मोन होती है। एडीएच का काज क्या होती है? तो जल को फिर से अवशोषण बढ़ाने का इसका कार्य होती है। किडनी में रक्त ले जाने वाला धमनी कौन सी होती है? तो किडनी में जो रक्त ले जाती है उस धमनी का नाम क्या होती है? तो रेनल आर्टरी होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेनल आर्टरी जो होती है उसका कार्य क्या होती है? तो वह किडनी में रक्त को पहुंचाती है। किडनी से रक्त लाने वाली नस कौन सी होती है? यानी कि किडनी में जो रक्त ले जाने वाली धमनी जो होती है सो रेनल आर्टरी होती है, और किडनी से रक्त लाने वाली नस जो होती है वह रेनल वेन होती है, जिसे हिंदी में रीनल वेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्लोमेरुलस किसका गुच्छा है? तो ग्लोमेरुलस जो है वह किसी कामों का गुच्छा है, तो ध्यान रखिएगा। रेनल पेल्विस क्या है? ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं रीनल पेल्विस जो है वह क्या है? तो मूत्रवाहिनी की शुरुआती चौड़ी जगह, यानी कि मूत्रवाहिनी जो है उसका शुरुआत में एक चौड़ी सी जगह है, उसी को हम लोग कहते हैं रीनल पेल्विस। अगला क्वेश्चन है किडनी में बनने वाला मूत्र किस अंग में जमा होती है? तो किडनी में जो मूत्र बनता है वह यूरिनरी ब्लैडर में जाके जमा होती है। ठीक है, किडनी किस प्रकार की अंग है? तो हम लोग जानते हैं किडनी जो है सो एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, अंग की उत्सर्जन अंग है। नेफ्रॉन की मुख्य संरचना कौन सी होती है? तो नेफ्रॉन की संरचना जो होती है वह वामुस कैप्सूल होता है, ट्यूबल होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं मूत्र का रंग जो होती है वह पीला होती है, तो किसके कारण से होती है? तो यूरोक्रोम के कारण से होती है। कौन सा अंग शरीर का फिल्टर है? ठीक है, कौन सा अंग शरीर का फिल्टर है? तो वह किडनी है, क्योंकि आप लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, जानते हैं रीनल वर्ड जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे रीनल वर्ड जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो किडनी से है। डायलिसिस की ज़रूरत कब पड़ती है? तो जब किडनी काम नहीं करती है। सबसे पहला स्टेप मूत्र निर्माण में कौन सा होती है?
तो मूत्र निर्माण में सबसे पहला स्टेप जो होती है सो फिल्ट्रेशन होती है। एडीएच का पूरा नाम क्या है? तो एंटीडायरेटिक हार्मोन है। किडनी कितने लीटर रक्त प्रतिदिन फिल्टर करती है? तो किडनी कितने लीटर रक्त प्रतिदिन फिल्टर करती है? तो 180 लीटर फिल्टर करती है। अब देखते हैं मूत्र का मुख्य घटक जो होती है वह कौन सी होती है? तो जल यानी कि वाटर होती है। स्किन किस रूप में अपशिष्ट निकालती है? तो स्किन जो है यानी पसीने के रूप में, त्वचा जो है वह पसीने के माध्यम से कचरे को बाहर निकालता है। मनुष्य में मूत्र की औसत मात्रा जो होती है वह प्रतिदिन कितनी बनती है? तो 1 से 1.8 लीटर बनती है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कुछ 50 क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड था जिसको हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।